नमस्कार प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 13 अगस्त वर्ष 2021। 9th H1 और H2 की क्लास इस समय चल रही है। हाँ बेटा बोलो। हाँ बेटा गुड गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो, तो मैंने आपसे कहा था प्रश्न संग्रह 2.2 रिवाइज करके रखना। किया है आप लोगों ने? नहीं किया तो भी बता दो, और क्यों नहीं किया वो भी बताना। कितने लोग हैं जो जवाब ही नहीं आ रहा है? सिर्फ महेंद्र माली। चलो, 2.2 मैंने कहा था रिवाइज करके आना। किया है आपने? गुड। बेटा बेटा लेक्चर चालू है, रिकॉर्डिंग चालू है, आप लोग चुपचाप एंटर हो जाइए क्लास में। आप गुड मॉर्निंग नहीं भी बोलोगे तो भी आपकी गुड मॉर्निंग एक्सेप्टेड है। आपकी मॉर्निंग गुड हो, विश मेरा हमेशा रहता है आपके साथ में। अभी फिलहाल क्लास चालू है, शांति से क्लास में एंटर हो जाइए। क्लास को बिना डिस्टर्ब किए हुए शांति से एडमिट हो जाना है आपको। प्रश्न संग्रह 2.2 हमको रिवाइज करना है। मैंने कहा था एक बार आप लोग खुद से ट्राई करना, इसको खुद से प्रयास करना। तो आप लोग ने प्रयास किया तो इसमें कोई परेशानी तो नहीं आई आप लोगों को? किसी को यदि आई हो तो बता दो बेटा, तो मैं खुद से वापस से उसकी परेशानी दूर करूं ये सब सवाल सॉल्व करके। फर्स्ट सेकंड में आ रही है ना? ठीक है, ठीक है, मैं बताता हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको। पहली बात तो आप समझ जाओ बेटा, आप परिमेय किसे कहते हैं, परिमेय किसे कहते हैं। ये जितने भी करनी में दिख रही ना, जहां भी करनी है, जहां भी करनी दिखाई दे, उसको अपरिमेय है। उसको अपरिमेय समझ लो। आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ समझने का। ऐसे तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा वगैरह कॉन्सेप्ट बहुत गहरा है, पर एक छोटी सी बात सिर्फ समझ लो। ये करनी जो दिख रही है, जहां पर भी ये करनी दिख रही है, वो सब अपरिमेय है। जहां जो जो नंबर बिना करनी के है वो परिमेय है। इतना तो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब मुझे ये बताओ कि ये जो 4 है ये क्या है? ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? अगर √2 में ना लिखूं, सिर्फ 4 लिखूं, तो 4 को परिमेय कहोगे कि अपरिमेय कहोगे? परिमेय। और ये क्यों? क्योंकि ये करनी में नहीं है, देखो। अच्छा, अगर 4 ना लिखूं, सिर्फ √2 लिखूं, इसको परिमेय कहोगे कि अपरिमेय कहोगे? इसको अपरिमेय कहोगे, क्योंकि ये करनी में है, करनी में है। अच्छा, अगर दोनों लिख दूं, ये बिना करनी वाला 4 भी लिख दूं, करनी वाला 2 भी लिख दूं, आप क्या कहोगे? ये परिमेय है कि अपरिमेय है? तो ये मैं आपको बता देता हूं बेटा कि यदि परिमेय और अपरिमेय दोनों साथ में है तो वो अपरिमेय ही होता है। जैसे कोई अच्छी संगत वाला और बुरी संगत वाला साथ में हो, तो अच्छी संगत वाला भी बुरा प्रभाव पड़ जाता है, बुरी संगत का प्रभाव पड़ जाता है ना, दोनों बुरे ही हो गए हैं। तो ऐसे अपरिमेय परिमेय अगर अपरिमेय के साथ में है तो पूरा नंबर अपरिमेय ही कहलाता है। तो ये 4 परिमेय है, √2 अपरिमेय है, लेकिन दोनों साथ में है तो अपरिमेय हो गया। ऐसे ये भी देखो, 3 परिमेय है, √5 अपरिमेय है, लेकिन दोनों एक प्लस किया है, एक साथ में आ गया है दोनों, तो ये अपरिमेय हो गया। कुछ समझे कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन अगर दोनों परिमेय लिख दूं, अगर 4, ये 4 परिमेय है, इसके साथ में एक और परिमेय लिख दूं, तो क्या होगा? तो वो संख्या परिमेय होगी कि अपरिमेय होगी?
दोनों अगर परिमेय है, जैसे 4+4 लिख दूं या 4 × 4 लिख दूं, तो वो परिमेय बोलोगे कि अपरिमेय बोलोगे? बेटा दोनों परिमेय है तो परिमेय ही कहलाएगा ना, और दोनों अपरिमेय है तो अपरिमेय हो जाएगा, और एक परिमेय है और एक अपरिमेय है तो अपरिमेय। ये बात समझ में आ रही कि नहीं इतना? तो अब आपको समझना है, पहले मैं आपको उदाहरण में से समझा देता हूं तो आपको बात ज्यादा समझ में आ जाएगी कि कैसे किया जाता है। देखो, जैसे कि हमें सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक उदाहरण देखते हैं। √2 अपरिमेय है ही है ना, करनी में है मतलब अपरिमेय है, बट हमें ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि अपरिमेय है। हाँ बेटा, माइक बंद करके फिर चार्जिंग में लगाओ, क्योंकि आपकी आवाज यहाँ आ रही है। चलो, तो हम लोग पहला स्टेप क्या है, हम लोग इसका उल्टा मान लेंगे। हमको √2 को अपरिमेय सिद्ध करना है। हम लोग मान लेंगे कि माना √2 परिमेय है। √2 क्या मान लेते हैं? √2 को परिमेय मान लिया। बात समझे कि नहीं? उल्टा मान लिया, अपरिमेय प्रूफ करना है, हमने परिमेय मान लिया। तो हर एक परिमेय संख्या को बटे में लिख सकते हैं, बटे में लिखा जा सकता है। तो √2 परिमेय है, इसलिए √2 को p/q के जैसे लिख सकते हैं। तो √2 बराबर p/q हो गया, बराबर। और इसमें कुछ चीज़ें थोड़ी सी अलग दी हैं, मैं आपको अलग तरीके से समझाना चाहता था। तो अच्छा, ये एग्जांपल छोड़ देते हैं इसको। एक्चुअली यहाँ पे वर्ग कर दिया है, दोनों का वर्ग कर दिया है। चलो ये भी समझ ही लेते हैं इसको। दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ गया, √2 का स्क्वायर किया 2 आ गया, p का स्क्वायर q का स्क्वायर भी कर दिया। एक्चुअली ये टाइप का सवाल एग्जाम्पल में नहीं, आपके स्वाध्याय उसमें नहीं है, प्रश्न संग्रह में, ये अलग टाइप का सवाल है। ये भी टाइप आप समझ ही लो। चलो, फिर तिर्यक गुणा कर दिया है। अब p स्क्वायर क्या है? एक सम संख्या है। p स्क्वायर एक p स्क्वायर यह सम संख्या है। क्यों सम संख्या है? क्योंकि दो का गुणज है ना, ये 2q स्क्वायर कर रहे हैं तो p स्क्वायर आ रहा है। तो दो का गुणा करने पे कोई भी संख्या मिलती है तो सम संख्या ही रहती है। तो p स्क्वायर सम संख्या मतलब p भी सम संख्या होगी। तो p सम संख्या होगी मतलब ये जो p है वो दो का विभाजक होगा। p जो है वो दो का गुणज होगा, मतलब दो के पहाड़े में आएगा। टू इंटू कुछ भी, कोई भी ऐसी संख्या होगी कि वो दो से गुणा करने पे p के बराबर आ जाएगा। तो p 2t हो गया, तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4t स्क्वायर हो जाएगा। t कोई भी यहाँ पे इंटीजर हो सकता है। अब ये p स्क्वायर का मान यहाँ पे डाल दिया है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बेटा, अभी मैंने शुरू कर दिया इसलिए से पूरा कर देता हूँ, जबकि इस तरह के सवाल प्रश्न संग्रह में नहीं है। चलो, फिर क्या किया? p स्क्वायर कितना था? 4t स्क्वायर था। ये यहाँ पे p स्क्वायर का मान डाल दिया है। फिर क्या किया है? ये 2 से देखो दोनों तरफ भाग दे दिया है, तो क्यू स्क्वायर 2t स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब क्यू स्क्वायर ये भी सम संख्या है, क्यू स्क्वायर सम संख्या है, इसलिए क्यू भी सम संख्या है। तो 2 या क्यू का विभाजक होगा। तो कथन एक में हमने क्या किया था कि दो या p का विभाजक है। फिर दो में हमने क्या प्रूफ किया कि दो या q का भी विभाजक है।
इसका मतलब 2 या p और q का सामान्य विभाजक है, 2 pq का समान विभाजक है, परंतु यह विसंगति है। विसंगति क्या है, क्यों है? क्योंकि p बटे q में कोई भी परिमेय संख्या में एक के अतिरिक्त दूसरा कोई सामान्य विभाजक नहीं होता, तो √2 परिमेय मानना गलत है। ये टाइप का एग्जांपल छोड़ो बेटा, ये टाइप का सवाल नहीं आएगा, आप, मुझे पता आप नहीं समझ पा रहे होगे इसको, तो इस टाइप का सवाल नहीं करना है। और मैं आपको स्वाध्याय का प्रकार बताता हूँ। चलो, जो स्वाध्याय में जो सवाल है उसका कोई एग्जाम्पल होगा तो मैं वो आपको सिखाता हूँ। नहीं समझ में आया ना आप लोग को? हाँ, जाने दो उसको, नहीं, वो टाइप के सवाल नहीं करेंगे हम लोग। मैं वो देख रहा हूँ कि हाँ, इधर देखो, ये देख लेते हैं जो हमने हमारे स्वाध्याय में जो है। फिलहाल ये जानकारी आप रखिए कि परिमेय दो परिमेय परिमेय साथ में है तो संख्या परिमेय कहलाएगी, अपरिमेय अपरिमेय साथ में है तो वो संख्या अपरिमेय कहलाएगी। परिमेय परिमेय और अपरिमेय दोनों साथ में है तो भी वो अपरिमेय ही रहेगी। ये समझ रहे हो कि नहीं इतनी बात? हाँ, तो अब मुझे देखो, ये √3 क्या है? √3 परिमेय है कि अपरिमेय है? अपरिमेय। अच्छा, 2 परिमेय है कि अपरिमेय है? परिमेय है। अच्छा, √3 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है? तो √2 प्लस √3 क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो अब इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? देखो, प्रूफ कैसे करना है। पहला स्टेप है कि 2 प्लस √3 को हम लोग मान लेंगे कि अपरिमेय नहीं है, परिमेय संख्या है। 2 प्लस √3 को क्या मान लिया कि वो परिमेय संख्या मान लिया। हाँ, वो हमको अपरिमेय प्रूफ करना है, पर हमने क्या मान लिया कि माना ये अपरिमेय नहीं है, परिमेय संख्या है। पहला स्टेप समझा कि नहीं? फिर देखो, हर एक परिमेय संख्या को हम लोग p बटे q के जैसा लिख सकते हैं। तो 2 प्लस √3 परिमेय संख्या अगर है तो 2 प्लस √3 को भी हम लोग p बटे q के बराबर लिख सकते हैं। हाँ, आप क्या करते हैं, देखो, p बटे q परिमेय संख्या है और 2 भी परिमेय संख्या है, तो 2 को p बटे q के साथ में लिख दिया, तो +2 वहां जाके -2 हो गया। ये स्टेप समझा? यहां से ये स्टेप कैसे आया, समझा? तो आप मुझे बताओ कि p अपॉन q तो परिमेय संख्या थी, है ना? और 2 क्या है? अपरिमेय कब होता है बेटा? जब करनी में रहता है तो। करनी है क्या इधर? कौन सी संख्या है? परिमेय। p अपॉन q भी परिमेय है, 2 भी परिमेय है, तो ये पूरी संख्या क्या हो गई? p अपॉन q -2 क्या हो गई? ये पूरी परिमेय हो गई। और ये √3 क्या है? अपरिमेय है। तो इधर अपरिमेय संख्या आ रहा है, ये साइड में परिमेय संख्या आ रहा है, और दोनों बराबर है। लेकिन ये गलत है, ये गलत है। कभी भी अपरिमेय और परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती। इसलिए यहां पर देखो लिखा है, क्या लिखा है कि बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है और दायां पक्ष परिमेय संख्या है। ये विसंगति है, यहाँ पे मिल रही है विसंगति, मतलब ये गलत मिल रहा है। तो गलत क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमने यहाँ गलत मान लिया था, 2 प्लस √3 को परिमेय संख्या मानना था, गलत, स्टार्टिंग में गलत माना था, इसलिए गलत आंसर आ रहा है। इससे प्रूफ हो गया कि हमने जो माना वो गलत है। समझे? 2 प्लस √3 यह परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध हो गया। नहीं समझे? तो क्या करना है, शुरू में क्या करना है, गलत जो जो सिद्ध करना है उसका उल्टा मान लो। आंसर गलत आ जाएगा तो, आंसर गलत आ गया तो हम लोग फिर बोल सकते हैं कि हमने जो माना वो गलत है। तो ऐसे ही देखो, ये भी वैसे ही करना है, जैसे कि पहला ये हमको क्या सिद्ध करना है, 4√2 अपरिमेय संख्या है ना? हम लोग को क्या प्रूफ करना है, 4√2 अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग मान लेंगे, माना
4√2 परिमेय संख्या है, उल्टा मान लो। पहला स्टेप समझा कि नहीं? फिर देखो 4√2 परिमेय संख्या है, तो इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। अब देखो ये यहाँ पे 4 परिमेय है, तो 4 को हटा दो यहाँ से, तो √2 बराबर क्या आ जाएगा, P, 4 नीचे चला जाएगा, 4/Q। 4 जो हमने हटाया वो यहाँ गुणा था, इसलिए वो वहाँ नीचे जाके भाग हो गया। अब देखो ये P/Q 4 ये सब परिमेय है, परंतु ये अपरिमेय है, तो ये विसंगति है ना। यहाँ पर बायां पक्ष क्या है, अपरिमेय है। बायां पक्ष क्या मिल रहा है, बायां पक्ष अपरिमेय मिल रहा है, और दायां पक्ष क्या मिल रहा है, दायां पक्ष यहाँ पर परिमेय मिल रहा है, दायां पक्ष परिमेय मिल रहा है। तो लेकिन अपरिमेय और परिमेय कभी बराबर नहीं हो सकते, तो इसलिए ये विसंगति है ना। ये जो कथन एक है, कथन एक क्या है, कथन एक विसंगत है, गलत है। इसलिए इसलिए 4√2 ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती, 4√2 अपरिमेय संख्या होगी, इसलिए 4√2 परिमेय संख्या नहीं हो सकती। हमने गलत मान लिया, हमने अपने आप को ही गलत प्रूफ कर दिया। 4√2 परिमेय संख्या नहीं हो सकती, इसलिए 4√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया ना। ऐसे दूसरा भी करना है। दूसरा देखो, दूसरा क्या सिद्ध करना है, प्रूफ। बेटा अब आप माइक बंद रखिए, आपको कुछ बोलना हो तो ही माइक ऑन करिए, आपके घरों की आवाज भी यहां तक आ रही है। क्या सिद्ध करना है, 3+√5 अपरिमेय संख्या है। थ्री प्लस रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको सिद्ध करेंगे उपपत्ति। ये ऊपर मैंने हेडिंग नहीं डाला, एक्चुअली ऐसा डालना चाहिए था। जो सिद्ध किया जाता है उसको साध्य लिखते हैं। तो क्या कोई बताएगा, स्टेप्स आप लोग बताओगे? सबसे पहला स्टेप, हाँ हम लोग ऐसा लिखेंगे, माना 3+√5 एक परिमेय संख्या है। अगला स्टेप, सेम वही है जो यहाँ पे किया था। परिमेय संख्या है अगर, तो इसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। हर एक परिमेय संख्या को P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो 3+√5 अगर परिमेय है तो उसको भी P/Q के बराबर लिख सकते हैं। सही है कि नहीं? हाँ, आप क्या आप क्या करेंगे, यहाँ जो परिमेय है उसको उधर उधर शिफ्ट कर देंगे। जैसे तीन तीन परिमेय है, तो यहाँ से हटा दो इसको, तीन को, तो क्या बचेगा, तीन हटाओगे तो +√5 बचा। +√5 का मतलब √5 ही होता है, P/Q बचा। अब देखो यहाँ पे बीच में प्लस है और ये तीन भी प्लस है, तो ये +3 वहां जाके -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे बायां पक्ष क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है? अपरिमेय। और दायां पक्ष क्या है, परिमेय है। तो वो यहाँ पर लिख देना कि यहाँ पर बायां पक्ष अपरिमेय है, बायां पक्ष अपरिमेय तथा
दायां पक्ष, दायां पक्ष क्या है? परिमेय है, परिमेय है। तो ये जो हमारा कथन एक है, ये संगत है कि विसंगत है? कथन एक विसंगत हो गया, विसंगत। विसंगत लिखो या गलत लिखो, गलत है ऐसा भी लिख सकते हो। कथन एक विसंगत है, तो विसंगत है इसका मतलब हमने जो माना है वो गलत हो गया ना। इसलिए 3 + √5 ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती। तो परिमेय संख्या नहीं हो सकती। तो फिर क्या, जब परिमेय संख्या नहीं हो सकती तो क्या होगी फिर? इसलिए 3 + √5 यह अपरिमेय संख्या होगी। ये समझा कि नहीं बात आप लोग को? ठीक है। तो ये तो मैंने आपको, हाँ आपको डाउट था इसलिए मैंने वापस से समझा दिया आपको। कठिन नहीं है ना? हाँ, तो ऐसे ही इसको सिद्ध करना है। फिर ये भी बहुत अच्छे सवाल हैं। निम्नलिखित संख्याओं के मध्य कोई भी 3 परिमेय संख्या लिखनी है। तो ये आता है कि इसमें भी डाउट है? ये आता है तो करोगे, करके दिखाओगे? अगर आता है तो करके दिखाओ बेटा। कौन करके दिखाएगा? ये है ना, ये कोई भी 3 परिमेय संख्या लिखनी है। निम्नलिखित संख्याओं के मध्य कोई भी 3 परिमेय संख्या लिखो। ये वाला सवाल। इसमें डाउट है तो बोलो, ये भी समझा दूं आपको। कौन बोला? हाँ रितिका, करके दिखाओ बेटा। दूरी नहीं बतानी बेटा, कोई भी दोनों के बीच में कोई भी 3 परिमेय संख्या लिखनी। हम्म। आपने 2 ही लिखा बेटा। हम्म। सही है बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। हाँ। और कोई है? हाँ, रामबन, क्या नाम है बेटा आपका? हाँ मनीष, करो अगला सवाल।
नोटबुक नहीं दिख रही है मनीष आपकी? हम्म। मनीष टाइम हो गया बेटा, जल्दी करो, अगला लेक्चर भी है। मनीष यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा लेक्चर मुझे, क्योंकि अब समय नहीं है बेटा देखने का। आप लोग क्या करो, ये हम लोग 2.2 का ये जो चौथा सवाल है, हम लोग अगली बार वापस से चर्चा करेंगे। तो 2.2 का ये चौथा सवाल और 2.3 ये आप लोग इसका लिखित अभ्यास करके रखिए। अगली बार हम लोग इसी इसी का रिवीजन करेंगे, कल इसका ही रिवीजन करेंगे। ओके बेटा? कितने लोग आए थे लेक्चर में? गिनो। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18। ठीक है बेटा, जो मैंने, हाँ, मुझे भी गिन रहे हो लगता है, मुझे भी गिन रहे हो। दो साथ में है क्या? ठीक है, 19। ओके बेटा, 19। चलो बेटा ठीक है, मेरा नेक्स्ट लेक्चर है अभी, यहाँ पे लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ मैं। एक